वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो खामोश हो जाए और मेरी आवाज को ध्यानपूर्वक सुने। नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। और हम बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, हम ही बच्चों को अब्दुल कलाम होना है। प्रधानाचार्य महोदय, सभा में उपस्थित अभिभावकगण, प्रिय गुरुजनों एवं हमारे साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हमारे जूनियर एवं सीनियर साथी, प्रसन्नता और खुशी की बात है कि आज अगस्त महीने की 15 तारीख है। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस है। 15 अगस्त यौम आजादी है। 15 अगस्त उन वीरों वीरांगनाओं महापुरुषों को याद करने और नमन करने का दिन है कि जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमारा भारत देश आजाद हुआ और हमें आजादी के खुले वातावरण में, खुले फिजा में सांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी से पहले हमारा भारत देश अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। अंग्रेज शासक हमारे देश पर हाकिमियत कर रहे थे। अंग्रेजों का कब्जा था हमारे भारत देश पर। अंग्रेजों के शासन काल में भारतीयों के साथ अन्याय अत्याचार जो कि चरम सीमा पर थी, मैं इस बारे में आपको कुछ घटनाएं बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप ले लीजिए काकोरी कांड का वाकया, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जब बेचारे के क्रांतिकारियों ने, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली एक टाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया था। जब इस घटना की खबर अंग्रेजी हुकूमत के अंदर पहुंची तो हलचल मच गई। उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए फौरन जांच लगाई। उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और ठाकुर रुचल सिंह, असफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बहादुरों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दोस्तों, अगर हम इतिहास का मुताला करें, अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटे, तब हमें मालूम होगा कि अंग्रेज कितने जालिम थे, वो कितनी जालिम हुकूमत थी। उनके अंदर रहम नाम की चीज तो बिल्कुल थी ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में एक घटना 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को अमृतसर में पेश आया। ये रोल टेप के विरोध में हो रही एक सभा में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। जनरल डायर जो समय अमृतसर का सैनिक कमांडर था, उसने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और उसमें अंधाधुंध गोलियां चली। उस भीड़ में बहुत सारी गोलियां चलाई गई। न जाने कितने भारतवासियों को शहीद कर दिया गया। दोस्तों, ये सारी चीजें थी, ये जुल्म जातियां थी, बल्कि उनके द्वारा जो बनाया गया कानून था, जो नियम था, वो भी भारत और भारतवासियों के विरुद्ध था, उनके खिलाफ था कि भारतवासी जीवित रहते हुए भी राष्ट्र के मालिक थे। दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसको मैं अति संक्षिप्त में बयान करना मुनासिब समझता हूँ कि जहांगीर के शासनकाल में ही व्यापार करने के लिए अंग्रेज भारत आए थे। उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी और उन्हें अनुमति मिली और इसी व्यापार की आड़ में उन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना आरंभ कर दिया। उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और वो अपने उद्देश्य में सफल भी हुए। जब उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, पूरी तरह भारत पर काबू हो गए और जब उन्होंने जुल्म जातियां करनी शुरू कर दी, उन्होंने जुल्म करने शुरू कर दिए, तो भारतवासियों ने जुल्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और 1857 ईस्वी में उनके खिलाफ लड़ाने शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के इस आवाज को कुचलने के लिए, उनके इस आवाज को दबाने के लिए, ताकि भारतीयों का साहस टूट जाए, उनका हिम्मत टूट जाए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मार्ग से पीछे हट जाए। मैं आपको बताऊं कि अगर हमें भी अपने देश का नाम रोशन करना है, हमें अपने देश को एक ऊंचे मकाम पर ले जाना है, तो इस वक्त उसके लिए इल्म की आवश्यकता है। इल्म ये एक बहुत बड़ी नेमत है। एक शायर ने कहा है कि तालीम ही से
तालीम ही से पाती है इंसानियत उरूज। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। और अब मैं आखिर में एक शेर कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि हम ही बच्चों को अपने कौम का मेमार बनना है। हम ही बच्चों को अपने कौम का मेमार बनना है। बड़ा होकर हम ही को काफिला सालार बनना है। जय हिंद, जय भारत।